अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। और गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत इजी सी है। तो हम लोग डिले नहीं करते, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव का क्यूब चिकन ले लिया। उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया जी थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अगर आप लोगों के मतलब कि आपने ज़्यादा बनाना हो तो उस क्वांटिटी के हिसाब से आप इसके अंदर चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल ऑफ स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया जी सॉल्ट, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड किया जी ब्लैक पेपर। बाकी आपको मैंने पहले बता दिया कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हो, वो ऑप्शनल है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था जी अदरक का पाउडर, अदरक लहसुन का पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा चले एज अ टेस्ट अच्छा हो जाएगा। 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर विनीगर ऐड कर दिया है। 1 चम्मच के करीब इसके अंदर सोया सॉस जाएगी। 1 चम्मच के करीब ही इसके अंदर चिली सॉस जाएगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 1 चम्मच ही इसके अंदर ऐड की है। 2 लोगों के लिए स्पैगेटी बन रही थी, तो उसके क्वांटिटी के हिसाब से ये मस्ट है, इतनी काफ़ी है। तो इनको अच्छे से मैंने जो मसाले मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, जो चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी, उनको मैंने कर दिया जी अच्छे से मिक्स। ये ले जी हमारा जो बैटर था वो रेडी हो चुका है। जो हमारा जो मेन जो स्पैगेटी के अंदर जाना था माल, वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ पे दूसरी साइड मैंने ले लिया है जी पानी, और पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने कहा चले उसके बाद मैंने इसको फ्लेम जब ऑन कर दी, मैंने कहा पानी गर्म हो जाए, बॉइल्ड आ जाए इसके अंदर, तब तक मैंने अपनी स्पैगेटी निकाल ली। मैंने कहा स्पैगेटी जो है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी बनी थी। और मैंने इसके सेंटर से 2 पीस कर लिए थे ना, जितनी मुझे चाहिए थी मैं 2 पीस करके इसके अंदर ऐड किए। मैंने ऐसे फुली जो है ना, ऐसे मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। तो अभी मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी के अंदर। थोड़ा सा इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। और यहाँ पे पानी जो बॉइल्ड हो चुका था, यहाँ पे मैं स्पैगेटी, ये देखिए जी मैंने इस तरह से स्पैगेटी को कर लिया है जी 2 हिस्सों में डिवाइड। तो अभी मैं पानी के अंदर अपनी स्पैगेटी को ऐड कर रही हूँ। और अभी फ्लेम कर दिया जी ऑन। जो हमारा बैटर रेडी हुआ पड़ा था, अभी बारी है जी उसको पकाने की। तो उसके लिए मैंने ले लिया है जी 2 चम्मच के करीब ऑयल। कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई। और यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है जी 2 चम्मच के करीब मैंने लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर अनियन थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी, अगर आपको पसंद है वेजीज इसके अंदर, तो आप ऐड कर सकते हो, वरना ऑप्शनल है अगर आपने ऐड करनी है या नहीं करनी। तो यहाँ पर जो मेरी स्पैगेटी थी वो भी एकदम से बॉयल्ड हो चुकी थी। और इसके साथ मैंने लिया जी ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, और थोड़ा सा मैंने लिया है जी लहसुन। लहसुन के 2 जवे मैंने लिए, उनको ब्रीक कट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी ये प्याज ब्राउन हो चुका था, इसके अंदर मैंने अपना मैरिनेटेड चिकन, जो भी माल था, वो सामान जो भी था, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और इसका पानी जब तक खुश्क हो जाए तब तक हमने इसको भूनना है अच्छे से। और चिकन आप पर ऑप्शनल है, अगर आप इससे थोड़ी सी छोटी साइज़ की बोटी रखना चाहते हो तो आप वो भी रख सकते हो, बड़े साइज़ की भी रख सकते हो। और अभी से मैं इसके अंदर जो भी हमारा मिक्सर था वो एकदम से रेडी हो चुका था। अभी मैंने क्या किया जी, मैंने जो हमारी कैप्सिकम थी ना, मैंने कट की हुई, वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। और अच्छे से अभी मैं इसको करने लगी हूँ जी, भून लूँगी। अब इसको सिर्फ कैप्सिकम जो है वो अच्छे से सौते करनी है, ज़्यादा नहीं इसको मतलब कि गलाना, ताकि ये फिर उसका ना टेस्ट ही ना आए और अच्छी ना लगे स्पैगेटी में। तो ये हमारा जो मिक्सचर था जी वो रेडी हो चुका था। अभी मैं इसके अंदर अपने बॉइल्ड स्पैगेटी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने बनाई है जी एक झटपट सी सॉस, जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। वो सॉस है जी, इसके अंदर मैंने ऐड की है जी टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस। 1-1 चम्मच मैंने इसके अंदर ये सॉसेस ऐड की हैं। और इनको फिर इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसकी एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर बन जाता है, एक बहुत अच्छी सी ना सॉस बन गई थी, जो मैंने ना फिर अपनी स्पैगेटी के ऊपर डाली है। तो इससे ना एक और अच्छा सा टेस्ट मज़ेदार सा बन गया था। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड किया है, ताकि थोड़ा सा टेस्ट है वो डिफरेंट हो सके।
और ये ले जी, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा भी दी हैं कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं डाल दूँगी जी इसको अपनी जो हमारी तैयार की गई स्पैगेटी है उसके ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईज़ी सी रेसिपी थी और बहुत झटपट से बन गई। तो उम्मीद करती हूँ कि जी मेरी आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और ये ले जी, मैंने अपनी जो ना सॉस थी वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया और अच्छे से कर दिया जिसको मिक्स। ये है जी मेरी स्पैगेटी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और ये लीजिए मेरी स्पैगेटी की फ़ाइनल लुक और ये हमारा इफ्तार टेबल। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे एक ऐसी ही अच्छी और नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।